और आप 70% टाइम राइट होते हो, 30% टाइम आप रॉन्ग जाते हो, फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड 2:1 हो तो भी चलेगा। आप 2 रुपया खोते हो, 1 रुपया प्रॉफिट करते हो, फिर भी आपका प्रॉफिटेबल होते हो। कोई ट्रेडर ना ऐसा दिखा दो मेरे को कि 10 ट्रेड लगातार लॉस करता है, जितना भी बिगिनर हो। आज एक बच्चे को उठा के बैठा दो, लैपटॉप के मोबाइल दे के बैठा दो, उसको वो भी 10 ट्रेड लॉस नहीं करेगा। टाइम दो, 3 साल 5 साल लगेगा। 3 साल 5 साल में ना आपका पीछे का पूरा डाटा बन के आ जाएगा आपके हाथ में। आप जो ट्रेंड लाइन खींचते खींचते जा रहे हो ना, डेली 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 करके, फिर आपका बस पूरा एक डाटा रेडी हो जाएगा। तो फिर उस डाटे पे आप ट्रेड कर सकते हो आराम से। तो आदमी ना जितना सीखता है ना उतना लॉस करता है। आपको ज़्यादा सीखना नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट में। एक चीज़ पकड़ लो और उसमें चलते रहो बस। आप कितना भी बड़ा खिलाड़ी बन जाओ, एक दिन में बर्बाद हो सकते हैं। मार्केट में एक दिन काफ़ी होता है आपको बर्बाद करने के लिए। तो दोस्तों, जहार इस्लाम पौदर इज़ बैक ऑन ADB। पहले ये बिग बुल सीरीज़ में आ चुके हैं। इनफैक्ट पहला पॉडकास्ट जब हमने किया था तो इनके साथ किया था। इनका ट्रेडिंग स्टाइल कुछ अलग तरीके से है, उस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन आज हम मनी मार्केट्स एंड माइंडसेट सीरीज़ में इनको टेक्निकल लेवल पे देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये ट्रेडिंग करते हैं। इनकी सोच ये कहती है कि देखो यार, स्कूल कॉलेज में जब आप जाते हो तो आप सब कुछ पढ़ते हो शुरुआत में, फिर आगे चल के अपनी स्पेशलाइजेशन देखते हो कि क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसमें भी कौन सा डॉक्टर बनना है, कौन से टाइप का इंजीनियर बनना है। स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल सेम है। स्टॉक मार्केट भी एक पाठशाला की तरह ही है, जहाँ पे आपको देखना है कि आपको स्टॉक मार्केट में क्या समझ में आता है। पहले सब कुछ समझना पड़ेगा बेसिक लेवल पे, फिर आगे चल के टेक्निकल इंडिकेटर लगाना है, प्राइस एक्शन लगाना है, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी करनी है, एग्जैक्टली किस तरह से आपको अपनी स्किल अटेन करनी है। और उस स्किल को ऐसा नहीं है कि सब कुछ जानना है ना, जो चीज़ समझ में आ गई बढ़िया, उस चीज़ को बार बार लिख के प्रैक्टिस करके इस्तेमाल करो, फिर जाके वही चीज़ आपको स्टॉक मार्केट में एक लंबी ज़िंदगी जीने में हेल्प करेगी। इसके अलावा हमने बात की कि किस तरह से कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल इज़ ए फार बेटर ऑप्शन देन यूजिंग ए मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ट्रेडिंग। मोबाइल का इस्तेमाल क्यों एक एवरेज ट्रेडर या एक बिगिनर ट्रेडर के लिए ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप क्यों अलग हो जाता है। ये दोनों थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों को हमने इस पॉडकास्ट में कवर करने की कोशिश की है। मनी मार्केट्स माइंडसेट के इस एपिसोड में वी हैव जहार इस्लाम पौदर फॉर यू। प्राइस एक्शन इतना हो रहा है ना मार्केट में, वो क्योंकि उनको एक्चुअल पता ही नहीं है प्राइस एक्शन होता क्या है। उसको लगता है प्राइस आप जा रहा है उसको ही प्राइस एक्शन कहते हैं, कैंडल स्टिक में ट्रेड करना है उसको ही प्राइस एक्शन कहते हैं। हालांकि ये सच नहीं है, उसको प्राइस एक्शन कहता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कैंडल स्टिक बनता कैसे है। अब हर एक बिगिनर के साथ अब 2-3 साल एक्सपीरियंस छोड़ो, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस को भी पता नहीं होता है कभी कभी कि कैंडल स्टिक बनता कैसे है। एक कैंडल के साथ दूसरा कैंडल का गैप क्यों होता है। अब कैंडल यहाँ पे बन गया, फिर ये यहाँ पे क्यों गैप है। इसको तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था ना। हाँ, धीरे धीरे नीचे जाना चाहिए था, धीरे धीरे नीचे जाना चाहिए था। वो तो अचानक से वो गैप कर दिया। एक्चुअली ये कैसे हुआ, वो प्रॉब्लम है ना, ये दिमाग में आता है और थोड़ा हैरान भी होता है। हाँ, हैरान भी होता है ना। तो फिर बार बार वो कंफ्यूज होता रहता है और लगातार स्ट्रेटेजी को चेंजेस करता रहता है। और ये करते करते ना वो उसका 20,000 का जो कैपिटल था वो ख़त्म हो चुका है। अब क्या करता है वो, फिर से वो कैपिटल लेके आता है। वो उसको पता चल रहा है कि मैं सीख रहा हूँ, अभी वो दिमाग में आ रहा है मैं सीख रहा हूँ, ये सारे चीज़ सीख रहा हूँ। तो फिर वो और कैपिटल 20,000 नहीं लाता है, वो ज़्यादा लाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ज़्यादा कैपिटल होने से वो प्रॉफिट में आ जाए। हालांकि ऐसा हो नहीं है। तो फिर वो कैपिटल ज़्यादा कर देता, मान के चलो 50,000 कैपिटल कर दिया। तो 50,000 के कैपिटल में आते ना वही राउंड अप में घूमता रहता है। अभी कुछ अलग किया, सोच तो वही है ना। सोच तो नहीं चेंजेस हुआ है ना सर। सोच तो वही है कि प्राइस एक्शन नहीं काम कर रहा है मेरे लिए। फिर इंडिकेटर में आ जाता है। इंडिकेटर में भी इंडिकेटर थोड़ी ना भाई 100 टाइम आपको प्रॉफिट देगा, उसमें भी स्टॉप लॉस आएगा, आपका लॉस लेगा। सर दिक्कत ये नहीं है कि आप लॉसेस वो प्राइस एक्शन के वजह से नहीं हो रहा है, लॉसेस आपका इंडिकेटर के वजह से भी नहीं हो रहा है, लॉसेस आपका साइकोलॉजी की वजह से हो रहा है। फिर अब साइकोलॉजी क्या है, अब वॉरेन बफेट को ले लो या फिर कोई इससे बड़ा भी ट्रेडर है क्या, उसको भी ले लो। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, आप अगर 30% भी राइट हो जाते हो ना, हाँ, आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। 70% में आप नुकसान हो जाओ फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो उसमें क्या है, अगर 30% में आपको काम करना है, 30% प्रोबेबिलिटी में, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड सही होना है, 1:3 होना है। अगर आपको 50% में होना है, 50% आप सही होते हो, 50% राइट होते हो, फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होना है।
और आप 70% टाइम राइट होते हो, 30% टाइम आप रॉन्ग जाते हो, फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड 2:1 हो तो भी चलेगा। आप 2 रुपया खोते हो, 1 रुपया प्रॉफिट करते हो, फिर भी आपका प्रॉफिटेबल होते हो। अब कैसे? अब 70% जो बंदा राइट होता है जिस स्ट्रेटेजी पे, तो आने के लिए उसको कितना आ रहा है? 70 रुपीज़। जा रहा है कितना? 60 रुपीज़। 30 टाइम्स वो लॉस कर रहे हैं 2 रुपया करके, फिर भी वो 10 रुपीज़ प्रॉफिट में है ना सर। करेक्ट। और जो बंदा 50-50 में खेल रहा है, वो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड में खेल रहा है, तो 1:2 उसको अगर मिल रहा है तो आने के लिए 1 रुपीज़ है, अरे सॉरी, जाने के लिए 1 रुपीज़ है, आने के लिए उसके पास 2 रुपीज़ है, तो 50 टाइम्स में 50 गवा दिया, 50 टाइम्स में 100 उठा लिया। करेक्ट। 50 रुपीज़ प्रॉफिट में है वो। अब जो बंदा 30% टाइम वो रॉन्ग होता है, 70% टाइम वो 70% टाइम रॉन्ग होता है, 30% टाइम राइट होता है, तो उसमें भी क्या है ना, वो प्रॉफिटेबल हो जाता है, क्योंकि उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 है। 3 है। जाने के लिए वो 70 रुपीज़ गवाता है, आने के लिए 30 टाइम पे 90 रुपीज़ कमा लेता है, तो 20 रुपये प्रॉफिट पे आता है। 20 रुपया प्रॉफिट में। अब सारे स्ट्रेटेजी में देखो सर लॉसेस है। होंगे तो सही, 0/1 तो होता नहीं कुछ। वो ऐसा होली ग्रेड कुछ भी नहीं है कि आपको हर एक ट्रेड में प्रॉफिट हो। कोई ट्रेडर ना ऐसा दिखा दो मेरे को कि 10 ट्रेड लगातार लॉस करता है, जितना भी बिगिनर हो। आज एक बच्चे को उठा के बैठा दो, लैपटॉप के मोबाइल दे के बैठा दो, उसको वो भी 10 ट्रेड लॉस नहीं करेगा। करेक्ट, वो भी बना लेगा कुछ ना कुछ तो। 10 ट्रेड में 1 ट्रेड तो प्रॉफिट आ ही जाएगा उसका। वर्स्ट केस ज़्यादा भी आ सकता है। नहीं सर, वो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, हाँ, जो कल बात भी कर रहे थे अपन, कि यूएस में मंकीज को बिठा दिया। हाँ सही है। उनको कहा कि ट्रेड करो। मतलब उनको कहा क्या, मतलब उनको उस बटन दबाने के लिए काम उठा दिया। उनका प्रोबेबिलिटी 10, मतलब 10 में से 4 ट्रेड वो प्रॉफिटेबल पे थे। हाँ, तो 40% तो वो भी निकाल लिए। वो भी निकल जाए। तो देखो क्या है ना, हम इमोशन के वजह से लॉस करते हैं, क्योंकि वो बंदर था, उसके अंदर क्या है, इमोशन है, वो लगातार दबाता गया। तो आदमी ना जितना सीखता है ना उतना लॉस करता है। आपको ज़्यादा सीखना नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट में। एक चीज़ पकड़ लो और उसमें चलते रहो, बस हो गया। और ध्यान ही मत दो कौन क्या कह रहा है, वो 10,000 से 50 लाख बना रहा है, क्या बना रहा है, आपको ध्यान ही नहीं देना है। सिंपल सा सर, अभी मेरा देखो, मैं ऑप्शन चेन में काम करता हूँ, ऑप्शन चेन के ऊपर ज़्यादा मेरा ऑप्शन चेन से बैठता है। मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, चेंज इंट्राडे में, UI, चेंज इन UI में। तो जिस स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बैठ रहा है वो हो गया कॉल राइटर आ रहा है, और दूसरे साइड में पुट राइटर आ रहे हैं। स्क्रीन में दिखाओ। हाँ, ज़्यादा बेटर है। अभी देखो सर, यहाँ पे क्या है ना, वो 11:26 का डाटा था, वो मैं देख रहा था उस टाइम पे। तो मैं मॉर्निंग में जैसे मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था तब देख रहा था ये 17,800, इसमें सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग हो रहा था। 1,18,000 अभी है, उस टाइम पे 70,000 था। अच्छा, हाँ, उस टाइम पे वो 70,000 कॉल रेटिंग था, और उस टाइम पे मार्केट आपको यहाँ पे था, मार्केट ये गिर रहा था मॉर्निंग में, ये गिर रहा था आते ही। हाँ, आते ही वो गिर रहा था मॉर्निंग से, वो ऐसे 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 गिर रहा था। फिर वो यहाँ से यहाँ आया, जैसे वो ये बिल्डअप हो रहा था ना, उस टाइम पे इसमें कॉल रेटिंग बढ़ रहा था। वो 30,000, फिर थोड़ी देर बाद 40,000, फिर 50,000, 60,000। तो जो मैंने देखा उस टाइम पे वो 70,000 बिल्डअप हो चुका था, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे 17,800 में वो 22,000 है पुट राइटिंग। कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है कि पुट राइटिंग करने का। अब पुट राइटिंग का मतलब होता है कि ऊपर जाएगा मार्केट, इसीलिए लोग पुट राइटिंग करते हैं, लेकिन कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है पुट राइटिंग करने के लिए। मार्केट को सारे भी नीचे गिरा रहे हैं, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को 17,800 के ऊपर जाएगा बोल के। तो अगर आपके पास ज़्यादातर लोगों का व्यू अगर ये है और आपको कुछ पता नहीं है, क्यों आप अपोजिट में जा रहे हो? उसी के साथ बैठ जाओ ना, जो ज़्यादातर लोग बैठ रहे हैं उसी के साइड में आप बैठ जाओ। अब देखो, अभी देखो सर 1,20,000 ही है। करेक्ट, थोड़ा सा चेंजेस, थोड़ा सा तो वो बड़ा ही है, लेकिन वो काउंटिंग में नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। और उसमें देखो सर 23,000 है, भर नहीं रहा है। बट मार्केट तो सर साइडवेज है ना, इधर में देखो मार्केट साइडवेज है। तो जो
पुट राइटर्स है, अभी भी उन लोगों को ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, नहीं तो वो लोग पुट राइटिंग करता। करेक्ट, अभी भी वो श्योर नहीं है, अभी वो श्योर नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा बोल के। 1700 के ऊपर। तो मॉर्निंग में जो आपको ट्रेड मिला वहाँ पे, तो अपने मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, आप डाउन साइड जा सकते हो ट्रेड में, लेकिन मेरा ये है कि ऑप्शन चेन जब तक नहीं बोलेगा मैं नहीं जाऊँगा। तो ऑप्शन चेन मेरे को यहाँ पे बोल रहा था भाई तू पुट साइड जा सकता है, यहाँ पे बोल रहा था, यहाँ पे बोल रहा था। करेक्ट। तो कैंडल स्टिक भी यहाँ पे बोल रहा है भाई तू जा सकता है पुट बाय करने के लिए। लेकिन कॉल राइटिंग कहाँ पे हो रहा है? 17,800 में। तो मार्केट यहाँ पे है क्या? 17,735। तो सर यहाँ पे अगर जाएंगे तो मेरा स्टॉप लॉस तो इतना लंबा हो जाएगा। क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस होगा 800 के ऊपर, क्योंकि मेरे को पता है 800 में कॉल राइटिंग है। तो मेरे को अवॉइड करना है कि 800 के आसपास आ जाए मार्केट। तुम्हें भी अवॉइड करना है, उसमें भी अवॉइड करना है। तो मार्केट जैसे वो इधर देखो सर, आपको अपॉर्चुनिटी वो आया, इधर मार्केट आया ना, तो ये देखो वो 800 के 780 आ गया। अगर आप ऑप्शन चेन नहीं देखते, सिर्फ कैंडल स्टिक ही देखते, तो इधर आपको क्या लगता? चलो ऊपर, चलो बैठ जाओ ऊपर, आप राइट करेंगे पूरा, कॉल बाय कर दो। लेकिन ऑप्शन चेन आपको क्या बता रहा है भाई? 800 में कॉल राइटिंग है, पुट राइटर है ही नहीं 800 में, तो कॉल साइड नहीं जा सकता इधर से। तेरे को इधर से आपको मार्केट को या तो शॉर्ट कर, या तो अगर तू कॉल बायर है, आप साइड के लिए खेलते हैं, तो इस ट्रेड में मत जाओ। मैं ये भी बताया पहले पॉडकास्ट में सर कि किसी एक साइड में लेके ट्रेड करो, या तो कॉल बायर बन जाओ या तो पुट साइड लेके ट्रेड करो। अगर तुम वो कर रहे हो उसमें भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो आपके लिए ट्रेड ही नहीं है यहाँ पे कॉल साइड में, ये जोन नहीं बना, शिकार करने के लिए जोन नहीं बना। लेकिन आप दोनों साइड में एक्सपर्ट हो चुके हो, अप साइड में भी डाउन साइड में भी, तो आप यहाँ शिकार कर सकते हो। डाउन साइड के लिए यहाँ पे शिकार कर सकते हो, क्योंकि 800 में सर कॉल राइटिंग है, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। बट क्या खाली OI लेवल का चेंज देख के अपन डिसीजन ले सकते हैं? अब बता रहा हूँ सर, अब देखो यहाँ पे 1,19,000 है और इधर 23,000 है, और यहाँ पे आपका लेवल आ गया 780। करेक्ट सर। तो 780 अगर आपका लेवल है, तो अब देखो स्टॉप लॉस भी लेना है ना आपको। अब स्टॉप लॉस दिन के हाई के ऊपर जाएगा, तो वो आ जा रहा है मेरा 820। तो यहाँ पे मेरा रिस्क कितना हुआ सर? 40 पॉइंट का। अब रिवॉर्ड तो इतना लगा ही सकते हैं ना वो इसके आसपास जो सुबह में गिरा था। मेरा 1:2 बन रहा है, देखो सर 713 में। करेक्ट। तो 80 से तो वो मेरा 70 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। 70 पॉइंट जाने के लिए कितना जाएगा? 40 पॉइंट। अब मैं पहले ही वो मेरे को देख रहा है कि मेरे जाने के लिए यहाँ पे 40 रुपीज़ है, आने के लिए मेरा 70 रुपीज़ है। डबल है ऑलमोस्ट। अब ये आया है तो सही है, नहीं भी आ सकता है सर, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ ऑप्शन चेन के बेसिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेड प्रॉफिट ही जाएगा। अब अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और सर अगर आप इन द मनी ले रहे हो, तो इन द मनी में अगर आप जाएंगे तो ओबियसली बात है, यहाँ मार्केट सर कितना है? 17,780। ठीक है, तो आप इन द मनी बोल दो तो 17,000 आपके लिए 900 इन द मनी हो गया, कह दो। हाँ, अब 17,900 इन द मनी है, तो इसमें आप देखना है 17,900 में उसका प्राइस कितना है। ये 915 का कैंडल है सर, ठीक है। तो ये वो मार्केट पहले ऊपर गया था पुट का, जब मार्केट निफ्टी गिर रहा था उधर। ठीक है, तो जैसे वो वापस घूम के उधर निफ्टी का चार्ट वो ये आ गया था, ऊपर उठ गया था। हाँ। तो ये पुट का रेट गिर गया था, प्रीमियम गिर गया उसका। तो उस टाइम पे आप देखें तो 167-68 पे ट्रेड कर रहा था। अब मान के चलो 170 पे है, तो 170 पे वो अगर ट्रेड लेगा तो उधर के हिसाब से 40 पॉइंट था। तो इधर देख लो सर, इधर भी आपको 170 पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो, इसका चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा गिरेगा। ये ऐसा नहीं होगा इसके लो के साथ आएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा गिर जाएगा टाइम डीके के हिसाब से। करेक्ट। तो अब ये लगभग आपका ये 125 हिट कर देगा
लगभग आपका 40-45 पॉइंट जा रहा है, 45 ज़्यादा ही जा रहा है। देखो अब अगर मैं 40 पॉइंट भी मान लेता हूँ इधर, आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो 40 पॉइंट जैसे आ गया आपका स्टॉप लॉस जाया तो आपका 40 रिवॉर्ड आ गया, राइट, सॉरी 40 लॉस हो गया। अब रिवॉर्ड में चलते सर, तो 170 में आपने खरीदा, तो आपका रिवॉर्ड यहाँ पे कितना दिया सर, 225, तो आपका रिवॉर्ड 55 हुआ ना। बट ये एग्जैक्टली 55 रहेगा या ऊपर नीचे होगा? नहीं, आपको दिया ना, वो आपने कितने में लिया, 70 में लिया, यहाँ 30.25, आपको लगभग आपका 55 मिला। तो क्या रिस्क रिवॉर्ड 1:2 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। उधर तो निफ्टी में आपको 1:2 दिख रहा था, एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में वो 1:2 आया क्या? काफ़ी कम है उससे, काफ़ी कम है ना, क्योंकि आपका टाइम डीके गया इधर, क्योंकि वो जाना ही है अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हो। तो इन द मनी में भी अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपको और डीप इन द मनी जाना पड़ेगा। अगर पूरा लेना है तो आप कितना डीप जाओगे? आपके पास पैसा थोड़ी ना है। अब सर इसमें देखो, आप जाने के लिए तो पूरा आपका 40 पॉइंट है, आने को 55 ही है। जो 40 पॉइंट आप दे रहे हो, तो 40 पॉइंट इंटू 50 कर दो सर, एक लॉट में अगर आप ले रहे हो तो आपका 2000। वही चीज़ अगर आप आउट ऑफ द मनी करते हो तो आपको थोड़ा सा सेफ आ जाता है बिगिनिंग में। करेक्ट, क्योंकि आप 40 पॉइंट में 40 पॉइंट नहीं दोगे आप, तो इसमें तो सर कितना कमाया आप? 50,000, हाँ 2.5 55 पॉइंट, 55 पॉइंट में आप कितने कमाया? लगभग आपने 55 इंटू 50 कर दो, वो 2,500 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अभी आपको आउट ऑफ द मनी दिखाते हैं हम। अब 500 भी आउट ऑफ द मनी है, 600 भी आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि 800 में है मार्केट, और 700 भी आपका आउट ऑफ द मनी है। तो आपको जो लेना है ना, आपका पैसे के हिसाब से लेना। अगर आपका 20,000 है, अब दूर के स्ट्राइक प्राइस पे चले जाओ, 17,500 में चले जाओ, ओके, क्योंकि उसमें पैसा कम लगेगा आपका। पर काफ़ी लोगों की राय ऐसा एग्जैक्टली उल्टी नहीं होती है। उल्टे बोले तो OTMs या डीप OTMs की तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, वही तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, क्यों जाना चाहिए आपको? क्यों जाना चाहिए? तो पूरा दुनिया OTM के खिलाफ है, हाँ, अकेला मैं बोल रहा हूँ कि OTM में जाओ। अब क्यों जाओ? वही चीज़ देख रहा हूँ। आप इंदामानी का याद कर लेना, 55 पॉइंट आपका प्रॉफिट आया, जाने के लिए 40 पॉइंट ही आपका जा रहा था। बट मार्केट में आने के चांसेस भी तो होने चाहिए ना उस तरफ। हाँ, उसमें भी बात करेंगे। ओके, पूरा सर सस्ते में तो मिल जाएगा, लेकिन अपना ही स्ट्रेटेजी है ये, पूरा इसमें काम वर्क कर रहे हैं हम, तो दिखाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अच्छी बात है कि अपने को दोनों साइड दिखती है। हाँ, यूज़र को दोनों साइड दिखेगा। उसमें क्या पैसा बनता है या नहीं बनता है, यूज़र को मालूम होना चाहिए। फिर वो खुद से भी बाद में बैक टेस्ट कर सकते हैं, एंड देन बैक टेस्ट नहीं करेगा तो सर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। करेक्ट। अब मेरा स्ट्रेटेजी है, मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ डाल दूंगा, लेकिन वो डालेगा फिर लॉस आएगा तो वो नहीं करेगा। एग्जैक्टली। और मार्केट के हिसाब से मैं चेंजेस भी करूंगा, क्योंकि अभी वीडियोस अगर हम देखा रहे हैं तो ऑब्वियसली सर वो 2-3 लोग तो देख ही जाएगा, तो उसमें फिर थोड़ा सा तो चेंजेस हम भी करेंगे इसमें, क्योंकि जो वायरल हो जाता है ना सर, फिर वो चीज़ वर्क कम करता है। और इन योर केस नॉट प्रॉब्ली टेक नेकेड पोजीशन, कुछ ना कुछ हेजिंग करोगे या कुछ ना कुछ और। वो तो मार्केट के हिसाब से सर, तो मार्केट के हिसाब से डेज के हिसाब से चेंजेस भी करोगे ना। हाँ, चेंजेस भी करेंगे, जैसे जैसे चलता रहेगा प्रीमियम, उस हिसाब से चेंजेस करोगे। चेंजेस सबको करने चाहिए, सबको करनी चाहिए। तो अगर हम सर सबसे ज़्यादा डीप चलते हैं 500 में, बहुत दूर है, लोग इसमें जाएगा ही नहीं सर। जहाँ पे वो गिरा था ना, लगभग इसका लो के नीचे गिरा दिया था इसको। अब उस टाइम पे आप 28 पे आपको मिल रहा था, सही है ना सर? सस्ते में मिल रहा है ना, तो 28 में आपको टारगेट सर कितना दिया ये? 16 पॉइंट 16 के 17 पॉइंट 44। ये कितना है सर? 44, यानी 16 पॉइंट आपका प्रॉफिट दिया। आप मेरे को बताओ सर, मार्केट अगर वहाँ से और ऊपर जाता, या आपने बाई किया 28 पॉइंट में, आपका कितना जाता? 28 जाता क्या? वो 40 पॉइंट उधर जाता हुआ, इसमें मैक्स टू मैक्स आपका 5 से 6 पॉइंट ही आपको गिरता है इधर। 6 पॉइंट 34 से 28। अब इधर में आप बाई कर रहे हो 28 में। अब मान के चलो ना, वो आप बाई कर रहे हैं कहाँ पे? 780 पे निफ्टी, 17,780 पे। तो 780 पे आप बाई कर रहे हो। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज गया था उधर,
फिर गिरा, तो जैसे गिरा वो प्रॉफिट आ गया। और अगर नहीं गिरता मार्केट तो आपका नुकसान होना स्टार्ट हो जाता इधर से। फिर एक कैंडल अगर ऊपर जाता तो ये कैंडल नीचे बनता, फिर नीचे बनता, ये 20 पॉइंट आपका चला जाता, मतलब 20 पे आ जाता, ये 20 पे आ जाता पॉइंट। तो ये 8 पॉइंट हो रहा है आने के लिए, जाने के लिए 8 पॉइंट, आने के लिए 16 पॉइंट। ये एक्चुअल में सर वर्क कर 1:2 दे रहे हैं आपको। उधर शायद कुछ और दिखाए चार्ट में, शायद 1:3 दिखाए ये भी, लेकिन प्रोबेबली ये 1:2 देके जाएगा। अब जो निफ्टी में चार्ट आप 1:2 आपको मिल रहा है, हो सकता है कि और गिरेगा तो मार्केट 1:3 भी मिल सकता है आपको, 1:4 भी मिल सकता है। अगर नहीं गिरा तो नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। अगर निफ्टी का चार्ट देखें, मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड चल रहा है, तो ऐसा भी तो लग रहा है मार्केट गिर नहीं रहा है, इसका मतलब गिरेगा नहीं, हो सकता है ना। तो अब आदमी सोचता है यार ले 17,000 ऊपर जा रहा है, अब 70 एट द मनी बोले तो 17,500 17,750, तो 17,700 कॉल उठा ले, उसका दिमाग में आ रहा है बिगिनर्स ट्रेडर्स को, भाई ये यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। तो वो देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, वो देखने के चक्कर में ना वो फिर कैंडल अगर ऊपर आ जाता है, फिर वो सोचने रहा है यार मिस कर दिया मैंने, वो ट्रेड ये ले लेता है मेरा, और उसकी बढ़ जाती है भूख बढ़ जाती है। वो क्या हुआ ना, वो इधर आ गया ना, अभी उसको लग रहा है कि वो मिस कर दिया, यहाँ पे नहीं लिया, अब यहाँ पे वो लेने के लिए रेडी है। सही है सर। तो यहाँ पे जो फिर एंट्री कर देता है, फियर ऑफ मिसिंग सर। वो अपने यहाँ पे नहीं लिया ना तो यहाँ पे मत लो, यहाँ पे जैसे आपने लिया फिर वो एक कैंडल अगर नीचे आ जाता है फिर वो एग्जिट कर जाता है, क्योंकि उसने एंट्री किया तो सर वो और ऊपर जाएगा बोल के। एक्चुअल एंट्री आपको यहाँ पे होना चाहिए, और आप ऊपर में एंट्री कर रहे हो हायर प्राइस पे, फिर जैसे वो रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है फिर आप एग्जिट कर जा रहे हो, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। वो लोगों को, अब हम लोगों को लगता है कि मार्केट में कोई बैठा है, हमको देखते हैं, हम जहाँ पे एंट्री करता है फिर मार्केट को गिरा देता है, फिर जैसे हम एग्जिट हो जाते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है। आप ट्रेड लो ना लो वो तो ऐसे ही चलेगा, नेचर है मार्केट का, ऊपर नीचे होता रहेगा। आप पूरा चार्ट उठा के बैक टेस्ट में आते सर, जो बात कर रहे थे अभी कि बैक टेस्ट कैसे करें, कौन से प्लेटफॉर्म में जाए बैक टेस्ट करने के लिए, कौन सा सही है सर, पेड बता दो, कौन सा बैक टेस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना है, आजकल सब फ्री में मिल रहा है। आप ये देख लो ना सर, आपको पूरा कितना डाटा पीछे तक जाना है, आप चले जाओ, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप कितना दूर जाना चाहते हो, चले जाओ ना सर, धीरे धीरे करके आप पीछे की तरफ शिफ्ट हो। तो चार्ट को देखो पहले, चार्ट बात करेगा आपसे, रात भर के आप देखो। अब मेरा क्या है ना, ये जो मैं डालता रहता हूँ, ये मेरा सेटअप है, वो मेरा ये है। तो ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना सर, वो पिछले वो 1 साल पहले का वो रोल किया हुआ था। जहाँ जहाँ सपोर्ट बना था, जहाँ जहाँ रेसिस्टेंस बना था, तो मैं उसको हटाता नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो अगर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो हिस्ट्री में जो हुआ मेरे को पीछे जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। एक्चुअली वो जो ट्रेंड लाइन खींचा तो वो तो पूरा खींच गया ना। अब मार्केट जितना साल तक इधर रहेगा, मेरे को दोबारा ट्रेंड लाइन खींचना ही नहीं पड़ेगा। वो मेहनत एक बार कर दिया, बस हो गया। देखो अब मॉर्निंग में मेरे ये पता नहीं मैंने कब खींचा था, मेरे को भी याद नहीं है। डेली आपको खींचना ही नहीं है। तो एक जैसे जैसे आपका वो 2 साल का मेहनत है ना, आप ट्रेंड लाइन खींचते जाओगे 2 साल 3 साल तक आप जैसे जैसे खींचते जाओगे ना, वो पूरा सेटअप आपका रेडी हो जाता है। आपको तो एक दिन में नहीं, इसमें एक दिन में नहीं होगा सर। मैं इसलिए बोला ना, वो ग्रेजुएशन है ये, पहले पॉडकास्ट में। टाइम दो, 3 साल 5 साल लगेगा। 3 साल 5 साल में ना आपका पीछे का पूरा डाटा बन के आ जाएगा आपके हाथ में। आप जो ट्रेंड लाइन खींचते जा रहे हो ना, डेली करके, फिर आपका बस पूरा एक डाटा रेडी हो जाएगा। तो फिर उस डाटे पे आप ट्रेड कर सकते हो आराम से। आपको अभी सुबह यहाँ पे आपको पता ही है रेसिस्टेंस कहाँ पे, ये कहाँ पे है, साथ में आपका ऑप्शन चेन भी आपको साथ दे रहा है। इसमें आ जाता है ना सर। तो जैसे मार्केट यहाँ पे गिरा, तो नॉर्मली सबको पता है सर, जब गिर जाता है ना तो ऊपर वाला रेसिस्टेंस हो जाता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस हो जाता है, और रेसिस्टेंस सपोर्ट हो जाता है। अगर सपोर्ट को तोड़ दिया मार्केट ने, तो सपोर्ट तोड़ के अगर नीचे आ जाएगा, तो वो रेसिस्टेंस हो गया। तो जैसे अगर मार्केट रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया, फिर ये रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट बन जाएगा। ये सबको बेसिक पता है, वर्क उसी में ही होता है, आपको कुछ अलग ढूंढना नहीं है।
चार्ट सब चीज़ बयान करता ही है, बयान करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम और चीज़ ढूंढते रहते हैं, नहीं इसमें वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको लॉस लेना है 100%। ट्रेड डालने से पहले आप सोचो कितना लॉस लोगे। मैं एक मनी मैनेजमेंट में अपने चैनल पे भी बोलता हूँ, इधर भी सर मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ उस मनी मैनेजमेंट का। आपके 20,000 वो सीखने के लिए है, पैसा कमाने के लिए नहीं है। आपको अगर वो 50,000 में एक लॉट, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, 50,000 में एक लॉट, 1 लाख में 2 लॉट, फिर 3 लॉट लेना है, 1.5 लाख लेके आओ। आपको 4 लॉट करना है, फिर 2 लाख लेके आओ। उसमें फ़ायदा ये होगा 50,000 में आदमी जो, आप पहले डिसाइड कर लो आपके 50,000 कैपिटल है, 50 से उसको डिवाइड कर दो। ओके 50 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास कैपिटल कितना हो गया इसमें 25,000। 50% से डिवाइड कर दिया तो या मतलब 2 से अगर डिवाइड करेंगे, सिंपल हिसाब, 2 से अगर डिवाइड करेंगे वो आधा हो गया, तो 25,000। तो यानी आपका ट्रेडिंग कैपिटल हो गया 25,000, और बाकी जो 25,000 है ना, ये स्टॉप लॉस के लिए है। अच्छा, उस 25,000 को 10 से डिवाइड करो, 2,500 रह गया। 2,500, यानी आपका एक ट्रेड 2,500 का स्टॉप लॉस ले सकता है हाईएस्ट। सुपर्ब। तो 10 ट्रेड का आपका 25,000। तो यानी आप पहले ही दिमाग के अंदर है, मेरा लगातार अगर 10 ट्रेड स्टॉप लॉस खाएगा, मेरा 25,000 ही जाएगा, तब शांति आ गया ना आपके अंदर। फिर और जो ट्रेड आप एक ही लॉट से डाल रहे हो, ऐसा नहीं है कितना भी कंफर्म हो जाओ, मार्केट को न्यूज़ क्या भी हो जाए, आपको स्ट्रिक्ट रहना है। आप ना 2-3 साल घूम लो, घूम फिर के वही आओगे जो हम बिता चुके हैं मार्केट में। मैं आज बोल रहा हूँ सर, घूम फिर के ना 3 साल घूम के ना वही बेसिक पे आ जाता है सब लोग। एक्चुअली बहुत कुछ ट्राई कर चुका होता है, फिर पता चलता है अरे यार वर्क तो बेसिक में ही होता है, ये एडवांस कुछ नहीं है सर, ये बोलने के लिए होता है, ऐसा चीज़ वैसा चीज़। ये जो 5 मिनट का 3 मिनट का कैंडल, चलो उसमें ही बात कर लेते। 3 मिनट का कैंडल, ये 3 मिनट का कैंडल, तो ये रिसर्च कर लो, 3 मिनट का कैंडल अगर ये बनता है, पहले 3 मिनट के बाद अगर हम पुट साइड में ट्रेड जाते हैं, या फिर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, कॉल साइड में जाना है, ओके, अगर वो 100 टाइम आप करोगे, क्या आपको प्रॉफिट देगा या नहीं देगा? पीछे चले जाओ ना, आपको 1 साल का चार्ट देखो बैठ के, करेक्ट, पेन लो, पेपर लो, फिर आप देखो कि हर दिन का मॉर्निंग का 3 मिनट का कैंडल देख लो। तो 3 मिनट का कैंडल देख लिया, ये यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ था, इसमें अगर ट्रेड करेंगे तो मेरे को कितना स्टॉप लॉस जाता। पुट साइड का ट्रेड लेते तो ये मेरा स्टॉप लॉस होता ऊपर साइड का, और टारगेट के लिए मेरे को इतना मिलता। वही चीज़ अगर मैं कल किया होता तो कल भी देखो सर प्रॉफिट में दिया। 3 मिनट के बाद अगर यहाँ पे पुट डाल दिया तो आपको 1:3 रेशियो तो मिल ही गया है यहाँ पे, मोर और लेस। तो मेरे को चार्ट का हिस्टोरिकल पैटर्न बता रहे हैं, मेरे को बता रहा है। तो इसको आप लिख दो कि इधर मेरे को इस दिन भी प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हुआ, लिखना है कितना प्रॉफिट हुआ, पुट साइड में आपको कितना जाना चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी ये वाली। हाँ ये वाली मेहनत लिख के फिर आपको दिख गया कि इस दिन मेरे को इतना प्रॉफिट दिया, फिर मार्केट रिवर्स कर गया, तो इस दिन मेरे को इतना यहाँ पे काटना चाहिए, करेक्ट। और आज का तो अभी भी चल रहा है, तो अभी आपका डाटा नहीं, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, कहाँ पे काटना चाहिए था आपको। फिर आप उसके पिछले दिन चले जाओ, ऐसे ना पीछे पीछे चलते जाओ 1 साल तक। तो 1 साल का आप देखो तो पूरा आपके पास एक डाटा रेडी होके आ जाएगा। 1 साल अगर ये इस स्ट्रेटजी पे वर्क करता, फिर कितना रिस्क रिवार्ड लेता तो आपका प्रॉफिटेबल होता, कि मेरे को 1:2 पे एग्जिट हो जाना चाहिए या फिर 1:3 तक जाना चाहिए। मार्केट तो आपको ऐसे पीछे जाओगे ना, ऐसा भी मिलेगा कि पूरा दिन गिरता रहा, तो लेकिन वो पूरा दिन तो डेली नहीं गिरा ना पिछले 1 साल में। कौन से रिवॉर्ड पे निकलने से सबसे ज़्यादा आपको सही है, ज़्यादातर डेज क्या हुआ है। फिर आप देखो, अगर मान के चलो आपको पूरा डाटा मिल गया कि 1:2 पे अगर निकल जाते ज़्यादातर दिन, तो नेट में प्रॉफिट में रहता। अगर 1:5 के चक्कर में रहता तो नेट मेरा रिजल्ट माइनस में आ रहा है। अगर पूरा देख लिया आपने, किसी भी में 1:1 पे भी आप जा रहे हो, फिर भी अगर आपका लॉस साइड ज़्यादा है तो ये स्ट्रेटजी कोई काम का नहीं है, ये वर्क ही नहीं करेगा। फिर इसको छोड़ो, फिर दूसरा सोचो अपने अंदर से
क्या कर सकते हैं। लोगों को पता क्या लगता है, लोगों को अभी का चार्ट देख लिया, उसमें से कुछ पैटर्न मिल जाए, मैं टेक्निकल इंडिकेटर लगा दूं, या मेरे को ऐसा लगता है, ये 4-5 चीज़ों के बेस पे उलझा रहता है बंदा। हाँ। और ये चाहे वो 1 साल 2 साल हो चुके हैं तब भी, कि हिस्टोरिकल लेवल पे डेटा एनालिसिस करके उसका बैक टेस्टिंग करना और लिख के करना, लिख के करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आजकल सॉफ्टवेयर मिल जाता है सर, सॉफ्टवेयर मिल जाता है। सॉफ्टवेयर में ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सर। और सबसे बड़ी बात है ना, सॉफ्टवेयर जो आप पीछे जा रहे हो ना, आप चार्ट भी देख रहे हो ना, चार्ट से बात कर रहे हो आप, करेक्ट। तो चार्ट कैसे बिहेवियर करता है, पूरा आपका कैसे मूव करता है ना, वो पूरा आपका आ जा रहा है ना, आपके दिमाग के अंदर बैठ रहा है। साथ में आपको ये भी पता है कि कैंडलस्टिक क्या होता है, आपको तो ऑलरेडी पता है। तो कैंडलस्टिक सही में क्या मूव कर रहा है आपको दिख रहे हो, आप खुद अपने आंखों से दिख रहे हो और साथ में लिख रहे हो। और लिखने के बाद मैं इसलिए कर रहा हूँ, डाटा तो आपको वे डालने से भी आ जाता है। हम बचपन में ना सिखाया जाता है, जो चीज़ आते है उसको बार बार लिखो। करेक्ट। नहीं तो एग्जाम में जाके ना उसमें गलती करोगे। या तो लिखो या डिस्कस करो। वो तो है सर, डिस्कस तो बाद में आता है। मैं तो बोलता हूँ पहले लिखो इसको, बार बार आप इसके लिखो। तो जैसे जैसे आदमी लिखता जाएगा ना, पूरा 3 साल का डाटा तो उसके दिमाग के अंदर आ गया ना सर, वो चीज़ फिट हो गया। 3 साल का चार्ट भी देख लिया। हाँ। अब 3 साल का चार्ट ये सर एक दिन में नहीं होगा, ऑफ कोर्स। अब पता नहीं कितना दिन लगेगा वो देखने के लिए। व्हाट हैपेंड इन योर केस? मेरे पास तो कुछ नहीं था ना, तो पहले ट्रेडिंग करते तो मैं तो क्रिप्टो से स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी, उधर स्कैम में फंसा, वो लॉसेस हुआ। वैसे जहर का हमने बिग बुल वीडियो किया हुआ है, सबसे पहला जो पॉडकास्ट था हमारा वो जहर के साथ ही था। वो वीडियोस जाके फिर से एक बार देख लेना, चेक करो, आपको थंबनेल यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन वीडियो मिल जाएगा वो वाला। और वो चीज़ है ना सर, जो स्कैम था वो था, इसमें तो फंसे हुए, आपको पता है। वो पहले पॉडकास्ट में हम सब कुछ बोल चुके हैं, जिसको पता नहीं है पहली बार देख रहे हैं ना वीडियो, वो वीडियो पहले देख, काफ़ी अलग अलग चीज़ें मिलेंगी देखने को उसमें, कि किस तरह से मनी मैनेजमेंट स्टाइल, कैश मैनेजमेंट, एंड उसके बाद भी ही इज़ मेकिंग श्योर कि वो सीख भी रहा है और साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है। हाँ, अभी जैसे आप डाटा देख रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो उसमें आपको मेरे क्या करता था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मैंने किया OLX में गया, OLX में जाके वो सेकेंड हैंड सर्च किया कितना है या नहीं है। अच्छा। हाँ, तो आपके पास एक लैपटॉप तो एटलीस्ट होना है। ट्रेडिंग अगर आपको करना है, वो मोबाइल से नहीं होगा, एनालिसिस नहीं कर पाओगे मोबाइल, 100% नहीं कर पाओगे। चाहते ब्रोकर ये हैं कि आप ऐप से करो, ताकि आप बस ट्रेडिंग करते रहो। आप ट्रेडिंग करते रहो, ऐप से मोबाइल से नहीं होगा। क्योंकि भाई यहाँ पे आप ना वो सोच के मत आओ कि मोबाइल से काम चल जाएगा। भाई बिजनेस है, उसके लिए कुछ तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। और कहाँ बैक टेस्टिंग होगी मोबाइल पे? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मोबाइल पे आप कैसे ऐसे देखोगे, कहाँ देखोगे, आपको दिमाग वो। फिर मैंने क्या, OLX में गया, 6000 में मेरे को एक डेस्कटॉप मिल गया। तो मेरे घर से वो 40 किलोमीटर दूर में था, तो मैंने उसके कांटेक्ट किया, उसके घर में गया, फिर वहाँ से लेके आ गया। तो अगर 6000 में अगर आपको डिपॉजिट नहीं करना है तो ट्रेडिंग में ही मत आओ। मेरे को पता क्या लगता है, अगर किसी तरह से कोई डेटा निकाला जा सके कि अगर 100 ट्रेडर हैं इंडिया में, 100 में से कितने मोबाइल यूज़ करते हैं, कितने लैपटॉप और कितने टैबलेट। जो टैबलेट होंगे सबसे कम होंगे, लैपटॉप भी कम होंगे। मोबाइल मेरे ख्याल से 70% मोबाइल होंगे, 70-80% मोबाइल होंगे, और 15% होगा लैपटॉप 3-4%, 2-3-4% टैबलेट। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल डेस्कटॉप वाले, कंप्यूटर वाले होंगे, जिनका लैपटॉप होगा, वो 15% जो लोग हैं उसमें से 70% लोग, 60 से 70% लोग प्रॉफिटेबल होंगे। और जो 75% लोग हैं जिनका मोबाइल है ना, उसके 80% लोग लॉस पे होंगे, 80 से भी ज़्यादा 90% लॉस भी होंगे। 100% सर, ये मेरा व्यू है, नॉट श्योर। ये अगर वो उसमें रिसर्च किया जाएगा ना, तो कुछ ना कुछ वो निकल के आएगा कि आपको मोबाइल वाला ही लॉसेस में, क्योंकि जो एनालिसिस कर रहा है वो तो कंप्यूटर पे ही कर रहा है। हाँ, मोबाइल पे नहीं कर पा रहा है वो एनालिसिस, नहीं वो अपने से ट्रेड प्लेस करने आता है वो। हाँ, बाय एंड सेल। अब मैं तो बोलता हूँ ना, मोबाइल पे ट्रेड भी मत डालो। ऐप्स में कितना भी बढ़िया ऐप्स हो, हैंग करता है। अब ज़ेरोडा का उठा लो, उसमें भी हैंग है। अब किसी भी ब्रोकर का नाम लेना सही नहीं है, ऐसा कोई भी ब्रोकर दिखा दो जिसमें हैंग नहीं होता है। सबका होता है, सबका हैंग होता है, किसी का 1 घंटा तो किसी का 3 दिन। हाँ, अब पहले मॉर्निंग में 9:15 में ओपन होते ही अगर आपका हैंग कर दिया, हो सकता है 2 मिनट के लिए हैंग हुआ, फिर पूरा दिन क्लियर चला। हो सकता है कि बीच 11 बजे को 1-2 कैंडल में हैंग हो गया। अब जो आदमी ना पूरा ट्रेड में लगे रहते, उसको पता है कहाँ कहाँ हैंग हुआ है। आप कितना भी बड़ा खिलाड़ी बन जाओ, एक दिन में बर्बाद हो सकते हैं।
मार्केट में एक दिन काफ़ी होता है आपको बर्बाद करने के लिए। आप मान के चलो आप 2 लाख कैपिटल लेके स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग, और 1 साल आप पूरा प्रॉफिटेबल बन गया, पूरा प्रॉफिटेबल बन गया, ठीक है, आपको क्या लगेगा? पीछे नहीं जा सकते आप, मार्केट खींच ही नहीं सकता आपको पीछे। आप पूरा एनालिसिस कर दिया, ये सब जैसे वैसे पूरा स्ट्रेटेजी डाल दिया, आप ट्रेड कर दिया। ऐसा एक दिन आएगा ना कि कोई सोच सकता है कि NSE स्टॉक हो सकता है, जिसको पता है वो उसको पता है। NSE भी स्टॉक होता है ना सर। मैंने खुद देखा NSE एक दिन बंद हो गया, 10-11 बजे का टाइम था, फिर 3:30 बजे के बाद ओपन करके दिया मार्केट को 10-15 मिनट्स के लिए, या फिर वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कितना टाइम के लिए हुआ था। तो जैसे मार्केट ओपन उधर हुआ ना, पूरा शॉर्ट कवरिंग चल रहा था। और ऑप्शन क्या है? शॉर्ट कवरिंग ही तो होगा। आपके पास और कोई रास्ता नहीं, आपको ट्रेड कटना ही कटना है। अब लॉसेस देख लो, तो बात वही घूम फिर के ना सर मनी मैनेजमेंट में आ जाता है। अब मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ बोलने से, बहुत वीडियोस भी मैंने भी देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ वीडियोस। ऐसा नहीं है कि वीडियोस मैं फॉलो नहीं करता, वीडियोस अभी भी देखता हूँ, अभी भी सीखता हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ सर, और ज़िंदगी भर सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी कर सकते। क्या क्या कोरोना कोई देखा था क्या? किसको पता था सर कोरोना आने वाला है? दोनों तरफ दिखा दी, लेकिन कोरोना ने मार्केट के देखा दी ना सर। तो मैं अपना वो डेस्क के सामने पूरा लिख के बैठा हूँ, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। और लोग ना नेकेड पोजीशन छोड़ता है ओवरनाइट में। वो तो आग लगा दी उसने खुद को ही, वो भी ऑप्शन सेलिंग में सर। मेरे को एक दिन एक फ़ोन आया सर कि बोलता है सर मेरे को ट्रेडिंग सीखना है, ये करना है। वो मैंने बोला कि आपका एक्सपीरियंस क्या है? देखो सर मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने किसी बंदे के साथ ट्रेड करता था। हाँ, तो वो बंदा मेरे को सेलिंग करवा दिया, वो 30 रुपीज़ का उसने सेलिंग करवा दिया। पता है वो कितने में बुक किया? 780 में बुक किया। वो एवरेज करवाता रहा पूरा दिन उसको। फिर नेक्स्ट डे ओपन हुआ गैप अप, फिर एवरेज किया, फिर एवरेज किया, वो एवरेज चलता ही रहा। एवरेज करते 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 780 तक गया वो। अब सोचो सर, उसका पूरा कैपिटल ख़त्म ना एक दिन में। अभी किसी और के एक्सपीरियंस से सीखना बेटर है वर्सेस कि खुद को इस तरह से निकलो इस तो एक्सपीरियंस से। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना है, लेकिन आप कितना भी एक्सपीरियंस के साथ सीख लो, फिर भी मार्केट में आपको टाइम देना ही तो पड़ेगा। थोड़ा बहुत लॉस होएगा, लॉस तो 100% होगा सर, 100% लॉस होगा। मार्केट को छोड़ना नहीं है सर। जो जैसे क्रिकेट में क्या है ना, बोला जाता है कि आप पिच पे रहो बस। आप पिच पे टिक गए ना, आप प्रॉफिटेबल हो, आपका रन अपने आप आएगा। अब बॉलर ना हर ओवर सही बॉल नहीं कर सकता, गलती करेगा बॉलर। कोई बंदा मार्केट में अगर 3 से 5 साल दे चुका है, तो पहले जब आ रहे हो और उसमें अंतर होगा कि नहीं होगा सर? 5 साल बाद बहुत कुछ आप देख चुके होंगे। तो बस 5 साल में पूरा पैसा मत गवाओ यार, फिर पैसा कहाँ से लगाओगे? तो 3 साल ना वो सीखने के लिए रखो मार्केट में। पहले काम है आपका कैंडलस्टिक सीखना। अगर आप बिगिनर्स हैं तो कैंडलस्टिक का नाम सीखो पहले, कौन सा कैंडलस्टिक कैसे वर्क करते हो वो सीखो। उसके बाद कैंडलस्टिक सीख गया आपने, फिर इंडिकेटर्स देखो। मैं बोलता हूँ सर, इंडिकेटर्स मैकडी देखो, आप बोलिंजर बैंड देखो, आप मूविंग एवरेज देखो, आप सुपर ट्रेंड देखो। ऐसे 8-10 इंडिकेटर आप देख लो, कौन सा कैसे वर्क करता है। जस्ट सीखने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। तो आपका कुछ इंडिकेटर्स आपने सीख लिया, आपने कैंडलस्टिक सीख लिया। आप ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करना है, ओबियसली आपको ऑप्शन चेन सीखना है। तो ऑप्शन चेन आप सीख लो। ऑप्शन चेन कैसे, बेसिक चीज़ें ऑप्शन चेन, OI क्या है, चेंज इन OI क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, OTM क्या है, ITM क्या है, ATM क्या है, ये सीख गया। फिर बोलता है मेरे ऑप्शन सेलिंग सीखो। लोग बोलते हैं भाई ऑप्शन बायर मेरे को बनना है, ऑप्शन सेलिंग क्यों सीखना है मेरे को? ज़रूरी है। अब एक्सपर्ट कम स्कूल में अगर जाते हैं, क्लास 1 में कुछ सिखाए जाते हैं, क्लास 2 में फिर सिखाए जाते हैं, क्लास 3 में स्टेप बाय स्टेप हमको लेके जाते हैं ना। करेक्ट। आप ना वो ऑप्शन सेलिंग भी सीखो। ऑप्शन सेलिंग है, आयरन कंडोर क्या है, स्ट्रेडल क्या है, स्ट्रेंगल क्या है, देन बटरफ्लाई क्या है। अब सारे चीज़ आप सीख लो, फिर सर्च करते रहो, आजकल सब मिलता है। हाँ। अब मेरे चैनल पे भी आ जाओ, उधर भी है। अब किधर भी चले जाओ, ज़रूरी नहीं है एक जगह पे ही है। अब गूगल भी कर दोगे ना आदमी, वो पूरा स्ट्रेटेजी ला के दे देता है आपका। चार्ट पैटर्न सीखना है आपको। फिर अब चार्ट पैटर्न में क्या है ना, वो
बहुत सारे पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न, काप एंड हैंडल पैटर्न, देन हेड एंड शोल्डर पैटर्न, देन आपका ट्रायंगल पैटर्न। तो ये सारे चीज़ आप सीख गए जैसे, तो इसके लिए तो एक दिन में नहीं होगा, वो धीरे 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 सीखना है। एक दिन में सब कुछ सीख मत सीखो। मैंने क्या किया था, वो सुबह पे स्टार्ट करता था, वो रात 2-3 बजे तक वो मैं सीखता था। वो गलत है सर, मैं बोलता हूँ, मैंने वो चीज़ किया, वो गलत क्यों है? क्योंकि याद नहीं रहते, एक दिन में ओवरलोडेड हो जाता है। थोड़ा थोड़ा रोज स्टेप बाय स्टेप जाओ, सब समझ के, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेके सबका। हाँ, आज फिर अपना जो लगे कि एक मेरा ये जॉनर है तो हाँ। अब देखो, अगर आप कैंडल स्टिक से स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे ऑप्शन चेन मत सीखो, पहले कैंडल स्टिक पूरा कंप्लीट करो। फिर ये कंप्लीट हो गया, फिर इसमें पैटर्न पे आ जाओ। तो पैटर्न अगर आपने पूरा कंप्लीट कर दिया, वो वीडियोस भी आएगा आपके सामने, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट दे सर्च कर रहे हो ना, आपको बार बार यूट्यूब में रिकमेंडेशन आता रहेगा, इसका वीडियोस देख लो, इसका वीडियोस देख लो, इसका आपको देखना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। अपने बिगिनर है आप पैसा कमाने आए हो यहाँ पे, तो पैसा कमाने के लिए पैसा कैसे कमाए जाते हैं वो सीखो। इसका अप साइड भी देखो, इसका डाउन साइड भी देखो। उसमें जैसे आपको पहले ही बता दें, इधर 90% ट्रेडर्स फेल है, 10% में आपको जाना है। आपको फाइट किसके साथ करना है? हेज फंड के साथ करना है। पता नहीं आपके अगेंस्ट में कौन बैठे हैं, क्या ट्रेड आप ले रहे हो, क्या होने वाला है, आप सोच लो, आप कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो पहले से प्रिपरेशन लेने के लिए सब कुछ सीखना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है और लिख के सीखना है सर। मैं लिखने का बात बार बार करता हूँ, आदमी लिखता है ना, वो 3 चीज़ वर्क करता है। एक तो उसका विजन है, हाँ। वो देख रहा है, उसका हाथ में वो घुमा रहा है उस चीज़ को, उसका दिमाग के अंदर वो चीज़ बैठ रहा है। Correct. तो ज़्यादा उसका साइकोलॉजी ना डेवलप होता जाता है। yes. वो मैच्योरिटी आता है। यहाँ पे मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सर ट्रेडिंग में, क्योंकि नहीं तो ना आप किसी भी वीडियो में फंस जाओगे। अब सही गलत का ये नहीं फर्क नहीं पता लगेगा। ऑप्शन सच में सारा कुछ करना है। हाँ, 100% करना है। कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगी लाइफ? हर ट्रेडर हर कुछ कर रहा है। नहीं, वो तो बेसिक में है अभी, वो एक्सपर्ट कहाँ बना सर? पर ऑप्शन सेलिंग के लिए तो पैसा भी बहुत चाहिए ना यार। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग करना है, मैं तो बोल रहा हूँ सीखना है। अच्छा, अब ये चीज़ भी मैं उसके साथ और एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ अभी। क्या वो हर जिंदगी पर वो 20,000 में रहेगा? पैसा देने के लिए बहुत लोग हैं सर ट्रेडिंग करने के लिए। आप पहले प्रॉफिटेबल हो, आप दिखा दो उसको, जाके पैसा मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मैं ऑप्शन सेलिंग कैसे करूं? अब सबको पता है ऑप्शन सेलर प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि उसमें आपको थीटा डी के भी आपके साइड में, मार्केट साइड हो जाएगा फिर भी आपका प्रॉफिट है। आपको मार्केट के ट्रेंड पकड़ना नहीं पड़ता है। करेक्ट। साइडवेज में भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, ट्रेंडिंग मार्केट में भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, इंदा मनी भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग में। yes. अब रीज़न आता है कि ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। करेक्ट। तो आदमी ऑप्शन सेलिंग कैसे करेगा? अनलिमिटेड रिस्क है। हाँ। कहाँ अनलिमिटेड रिस्क है सर ऑप्शन सेलिंग में? लिमिटेड रिस्क तो ऑप्शन सेलिंग में है, अनलिमिटेड रिस्क तो ऑप्शन बाइंग में है सर। अब देखो 70-80% जो सेलर ट्रेडर होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग करता ही करता है, मैं भी करता हूँ। तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं उसको देखो ना आप क्या कर रहे हैं, 100% ऑप्शन बाइंग नहीं करता है सर, साथ में ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं। तो आपको आप कैसे सोच लेते हो आप ज़िंदगी भर ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो? हाँ, 100% कमा सकते हो। तो आप अगर मेरे को पैसा ही कमाना है, इधर से मैं हर एक चीज़ का दोनों साइड दिखा रहा हूँ सर, तो आपको पैसा ही कमाना है इधर में 20,000-30,000 ही अगर आपको कमाना है तो स्टॉक मार्केट के आने का ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप दूसरा काम भी कर सकते हो, और आपको कोई ऐसा भी बंदा मिल जाएगा। हाँ, हमारे इधर तो होते हैं, जॉब नहीं है, कुछ काम भी नहीं है, जॉब भी नहीं है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हो या फिर ट्रेडिंग में आ रहे हो, तो आप अगर 20,000 में आपको सैलरी मिलता है दूसरा काम में, तो आप ये सोचो ना, वो इधर 2 लाख का कैपिटल लगा के 20,000 कमाना है, ज़्यादा नहीं। तो फिर वो क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर ऑप्शन सेलिंग क्यों सीखना है? वो तो ऑप्शन बाइंग से भी आ जाता है। ऑप्शन सेलिंग सीखोगे तो भी ऑप्शन बाइंग अच्छे से कर पाओगे। करेक्ट। क्योंकि मार्केट का दोनों साइड अगर आपको पता है ना, अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो भी आप कह सकते हैं एटलीस्ट शुरू पेपर ट्रेडिंग करो। वही मैं बोल रहा था। मैं नहीं बोल रहा था पैसा लगा के करना है, मैं बोल रहा हूँ सीखना है आपको पेपर ट्रेडिंग में। आप पेपर ट्रेडिंग करो
ऑप्शन सेलिंग में जाके पहले तो आप सीखो, पूरा ऑप्शन बाइंग भी सीख गया, ऑप्शन सेलिंग भी सीख गया, टेक्निकल भी आप सीख गया, सब कुछ सीख गया। एटलीस्ट 6 महीने आप पेपर ट्रेडिंग करते रहो, एक भी पैसा मत लगाओ अपना। 6 महीना पेपर ट्रेडिंग कर दिया, फिर और 6 महीना लगाओ। आपने क्या पेपर ट्रेडिंग किया? करेक्ट। एक दिन में आपको नजर नहीं आएगा क्या क्या मिस्टेक किया आपने। 6 महीना क्यों? हर एक दिन का एनालिसिस एक दिन के लिए। आपने 6 महीना ट्रेड किया ना पेपर ट्रेडिंग, अब ख़त्म हो गया पीरियड, अब आ गया 7वां महीना। 7वां महीना का पहला दिन, वो जो पहला दिन है ना जो ट्रेड किया था, पूरा दिन लगाओ सिर्फ एक दिन का एनालिसिस करने के लिए आपने क्या किया। अभी अगर इंट्राडे करना है, अगर आपको स्विंग पकड़ना है, ये देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत सारा स्विंग आपको मिल जाएगा, दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो आप एक स्विंग को पकड़ो। बहुत वोलेटाइल कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? वोलेटाइल नहीं, मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट के अंदर के हिसाब से तो अब 3 मिनट 5 मिनट के हिसाब से तो ये पूरा ये है साइडवेज ही है मार्केट। साइडवेज ही है। अब 1 मिनट में अगर दूर से देखोगे तो वो साइडवेज ही है को, फिर एंट्री करता है। अब उसमें अगर ऑप्शन चेन को भी अगर आप मिला देते हो इसमें, वो मैं उस आने वाला था ना उस दिन, फ्राइडे का दिन, वो फ्लाइट में वो लगभग था उधर, तो मैं देख रहा था ट्रेड, उधर डाल भी दिया था, वो फ्लाइट में बैठ के ही डाल दिया था मैंने ट्रेड। तो इधर आने के ना मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया था, इधर कॉल भेज दिया था इधर। वो जैसे ये हाई के आसपास आया, ऑप्शन चेन भी दिखा रहा था 17,700 में कॉल राइटिंग है, ठीक। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से मैं इधर मैं बेच सकता, वेरीफाई हो गया मेरा। फिर ये हाई के आसपास हो गया, तो फिर मैं क्या किया, इधर कॉल को शॉर्ट कर दिया। तो इधर से सर लगभग 80 में मैंने कर दिया। ये मैं इतना देर वेट नहीं करता इसमें, पूरा हाई के लिए। इधर जैसे आया ना मेरा, ये जो पूरा बना हुआ था, मैं पहले बोला कि वो पहले से बना हुआ है, पता नहीं कब किया था, सेट बना हुआ है। तो जैसे यहाँ पे आया ना, यहाँ पे ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे आया, मैंने यहाँ पे ही सेलिंग कर दिया 700 में जैसे टच किया। अच्छा। तो फिर वो मेरे को रिवॉर्ड नहीं दिया, ये वो 672 पे आया, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, मैंने बुक नहीं किया। अच्छा। हाँ, बुक नहीं किया सर, क्योंकि मेरे को रिवॉर्ड, मेरे तो इधर के लेके चला, इधर लगभग 630 आएगा तो मैं बुक करूँगा, मेरा ऐसा प्लान था। फिर वो ये हो गया 721, हाई को अभी भी ब्रेक नहीं किया, मैं एग्जिट नहीं करूँगा। ऊपर से ऑप्शन सेलिंग है, डीके तो जाने वाला है नहीं, मेरे साइड में ही है। फिर वो इधर आया, घूमता रहा, इधर घूमता रहा। फिर मेरे को ना वो क्योंकि चार्ट इतना देख चुके हैं ज़िंदगी में, तो होता है ना कि अंदर से आवाज़ आता है, भाई मार्केट गिर नहीं रहे, हो सकता है कि मार्केट ऊपर चला जाए। फिर भी मैं अपने डिसिप्लिन के साथ स्ट्रिक्ट हूँ, जब तक वो ब्रेकआउट नहीं करेगा हम निकलेंगे नहीं उससे। फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, वो 720 को ब्रेक करके 740 गया, फिर मैंने वहाँ पे एग्जिट किया लॉस के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे इमोशन क्या है सर, नॉर्मली क्या आता है कि लॉ पहले क्या करता था, जब फर्स्ट टाइम का बात कर रहा हूँ, इसमें एवरेज करता था, इसमें एवरेज करता था। फिर एवरेज करते करते ना पूरा दिन वो लास्ट में जाके ना बस कैपिटल लगभग एग्जॉस्ट, तो वो सीख चुके हैं, तो वो एवरेज नहीं करते, उसको निकलते हैं ट्रेड को। कि हम फंस गए ना सेलर, एज ए सेलर, तो और भी सेलर फंसेगा मार्केट में जो इंट्राडे सेलर है, तो वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा। फिर देखा कि मैं चला गया, फिर उधर क्या हो रहा है, दूसरे साइड में पुट साइड में क्या हो रहा है, क्या सपोर्ट बन रहे हैं नहीं बन रहे 700 में। मैंने देखा कि सर 700 में पुट राइटिंग हो रहा है, तो अच्छा 700 अभी तो तोड़ेगा नहीं मार्केट, पुट राइटिंग हो रहा है तो 700 तोड़ेगा नहीं, चलो ठीक है। अभी इसमें कॉल साइड में अभी जाएंगे। तो जैसे ये ब्रेकआउट दिया, फिर से ये देखो इधर मेरा स्टॉप लॉस खा गया। फिर मार्केट नीचे आया, मैंने एंट्री नहीं किया। फिर मैंने बस वही सोच रहा था, ये जो मार्क है हाई बनाया ना, इसके आसपास अगर वो ऊपर जाके नीचे आएगा तो भी एंट्री करेंगे, रिटेस्ट करने आएगा तो भी एंट्री करेंगे। तो जैसे वो ये ऊपर गया ना, फिर वो नीचे आया, तो इस रिटेस्ट में मैंने एंट्री किया और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि पहले से मेरा बना हुआ है, यहाँ पे मार्क हुआ है, तेरे को यहाँ पे एग्जिट करना है, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो जो लॉस हुआ था ना उधर, वो रिकवर हो गया, प्रॉफिट नहीं है, नेट मेरा 0 है।
ऊपर से ब्रोकरेज गया, वो 400-500 रुपीज़ वो ब्रोकरेज लॉसेस है। तो ऐसा नहीं है कि अब वो ट्रेड कब मेरे को प्रॉफिट में ही जाना है इसी ट्रेड में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट लॉस मेकिंग ट्रेड्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मैंने यहाँ प्रॉफिट बनाया, साथ में लॉस पाया वो बताओ। हाँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है सर। तो उसको लगेगा कि यार इनको हमेशा प्रॉफिट ही होता है, मेरे को तो हमेशा लॉस ही होता है, तो यार फिर मैं तो बन ही नहीं सकता ये। हाँ, तो एक्चुअल कहानी तो कुछ और है ना, कहानी कुछ और 10 में से अगर 6 या 7 में भी लॉस है ना, वही वॉरेन बफेट वाला, तो 3 भी पूरा करा के जाएगा। बट सच में यार ये इतना डीप कॉन्वर्सेशन चला गया, इतना इंटेंस चला गया, और हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज की बात भी नहीं की, हमने बहुत बेसिक चीज़ें की, बट बहुत इतना तोड़ के समझाने की कोशिश की है ताकि क्लैरिटी हो जाए। थोड़ा बैक टेस्टिंग भी की है हमने क्रॉस, और लाइव मार्केट में कर रहे हैं फॉर दैट मैटर। ग्रेट जार, प्रूव कर दिया यार। हाँ, तो फिर और क्या चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच जार, एंड थैंक यू सो मच सर, और आप लोगों को भी थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और कुछ नहीं चाहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट। 3-4 और चीज़ें भी बताई हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग्स, वो भी करके देखना, लिख के देखना, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। थैंक यू अगेन जहर। थैंक यू सर, आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हमको बोलने के लिए, आप ही के लिए है सर। थैंक यू।